पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो आज हम आपसे डिस्कस कर रहे होंगे कुछ 3-4 न्यूज़ जो आपकी बीएड से संबंधित हैं और आपकी वैकेंसी से डीएलएड से संबंधित है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने आपको कल ये बताया था कि जो बिहार शिक्षक भर्ती अभी हुई है, बिहार शिक्षक बहाली जो हुई है आपकी, उसमें अब जो टीचर्स हैं उनको रहने के लिए आवास भी दिया जाएगा, यानी कि घर भी दिया जाएगा, क्वार्टर जिसको आप कहते हैं। ठीक है, जॉब के ड्यूरेशन में उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए जो बिहार सरकार है उसने ये फैसला लिया हुआ है, जिसके लिए हमने कल आपको एक अखबार में आर्टिकल दिखाया था। आज आप ये देख पा रहे हैं एक जो क्या कहते हैं ना, अल्पकालीन सूचना के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा ये जारी किया गया पत्र था। इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि एक तरीके से शिक्षा विभाग प्रत्येक वर्ष अध्यापक शिक्षकों का वेतन पर लगभग 33,000 करोड़ रुपए खर्च करता है और औसतन इस प्रकार से उन्होंने पूरी अपनी बात कही थी। रियल एस्टेट कंपनीज हो या कोई भी जो इच्छुक हो, वो सरकार से क्या कर सकता है, अपनी बातचीत अपना आगे उस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको एक चीज़ और देखनी है, जो कि शिक्षकों को जिला आवंटन शुरू। मैम ये क्या है, अभी तो पेपर ही नहीं हुआ। हमने कहा भैया, बिहार शिक्षक जो आपका TRE 1 हुआ है ना, जो आपकी इससे पहले प्राइमरी और इस सब की भर्ती आई थी, उसके लिए अब जिला का आवंटन भी शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग में 4 जिला मॉनिटर बनाए, उप निदेशकों को इसकी जिम्मेवारी सौंप दी है। नियुक्त पत्र व आधार कार्ड ही होगा प्रवेश। आपको पता है, जिन बच्चों ने फर्जी वाला काम किया है उनको 5 साल के लिए वो कर दिया गया है, रिजेक्ट एकदम, है ना। वो 5 साल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जॉब में। होता क्या था कि उनका फिंगरप्रिंट्स उनके आधार से और इन सब चीज़ों से मैच नहीं था, तो इसका मतलब नकल की उन्होंने या कैसे भी करके उन्होंने गलत काम किया, इस वजह से उनको हटा ही दिया गया। मतलब 5 साल तक वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा फिर आप ये देखिए, जो एक बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, डेट इज़ कि आपको जो 3 से 14 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 7 से 10 दिसंबर तक आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। BPSC की अधिसूचना जारी। दूसरे चरण में कक्षा 6 से 12 तक के लिए आवेदन कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षक व प्रधानाध्यापक, मतलब टीचर्स और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी होगी। शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक लगभग आपके 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ठीक है, बाकी तो जो ऑफिशियल आता रहेगा हम आपको उसकी एक एक जानकारी देते रहेंगे। परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, अन्य कुछ भी मत सोचो ज़्यादा कुछ ऐसा, है ना। जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, वो हम जो चीज़ें मेरे पास है वो हम आपके लिए ला के प्रेजेंट कर देते हैं। 20 एक तरीके से कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भर्ती के लिए हुए थे अभी आवेदन। चपरासी बनने की लाइन में लगे बीएड बेरोजगार। भाई, मौका नहीं मिलेगा तो उनको जॉब चाहिए तो किसी ना कहीं पे तो करेंगे ही। कस्तूरबा गांधी में शैक्षणिक और शिक्षणेतर पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नवंबर के पहले सप्ताह में काउंसलिंग कराते हुए दिवाली से पहले नियुक्ति भी कर दी जाएगी। प्रवीण कुमार तिवारी जी, जो आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इनका ये बात कहना है क्या कि पढ़े लिखे बेरोजगारों को एक अदद नौकरी की इस कदर ज़रूरत है कि बीएड पास अभ्यर्थी चपरासी और रसोइयाँ बनने के लिए तैयार है। जिले में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं के 73 पदों के अलावा लेखाकार के 4, मुख्य रसोइया का 1, सहायक रसोइया के 10, चौकीदार के 3 और चपरासी के 1 पद पर 16 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। सभी पदों पर 1900 से अधिक महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। मुख्य रसोइया और चपरासी के एक एक पद के लिए क्रमशः 27 व 14 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनमें एक बीएड अभ्यर्थी है, समझ लीजिए आप। जबकि इन दिनों ही पदों के लिए कक्षा 8 पास अभ्यर्थियों आवेदन के लिए हाथे, मतलब एलिजिबिलिटी क्या थी कि कक्षा 8 पास हो। ठीक, और करो कौन रहा है अप्लाई, बीएड एस्पिरेंट्स। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या हाल हो रखा है, क्या हाल हो रखा है। मुख्य रसोइया के लिए 6 स्नातक, जबकि अब समझिए जो रसोइया होता है वो उसने क्या किया, ग्रेजुएटेड है वो। ठीक, जबकि चपरासी के लिए 4 ग्रेजुएटेड डिग्रीधारी जो देश में। चौकीदार के 3 पदों के लिए 29 आवेदकों में 8 स्नातक पास है, मतलब 8 ग्रेजुएटेड लोग हैं जो चपरासी की जॉब के लिए अप्लाई किए। सहायक रसोइया के 10 पदों के लिए 47 आवेदकों में से 12 ग्रेजुएटेड हैं। इस तरीके से गौरतलब है कि कस्तूरबा गांधी की में भर्ती को लेकर विधिक अड़चन के कारण 2 साल तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। इससे पहले 15 जुलाई 2021 तक कस्तूरबा विद्यालयों में 36 पूर्णकालिक शिक्षिका और 20 अंशकालिक शिक्षिकाओं कुल 56 की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। तो ये कुछ इस प्रकार की है। या प्रयागराज का पढ़ रहे वाक्य, इसी तरीके से और भी अन्य जगह पे भी है।
लेकिन वही है कि अब किया भी जाए तो क्या किया जाए भैया। आप सबके लिए हमारी इसीलिए यही राय है कि ये दिन ना आ पाए, किसी के घर कोई मजबूरी हो, किसी के घर कोई मजबूरी हो, वक्त कोई किसी का नहीं देख करके आया है। बिहार की जो शिक्षक बहाली होने जा रही है, इसमें आप अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए। बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम आपको वीडियो के माध्यम से सजेस्ट करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई करना आपका काम है, आप पढ़ाई करते रहिए। बिहार से संबंधित हो या कोई भी वैकेंसी से संबंधित हो, आपको सारी जानकारी हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट और इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।